नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम हूं। जिस तरीके से राजस्थान में उठापटक चल रही थी, राजनीति की जो तिकड़म चल रही थी, एक तरफ काला जादूगर अशोक गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट जो कि राजेश पायलट के बेटे हैं। जिस तरीके से राजेश पायलट के साथ कांग्रेस ने भेदभाव किया था, उसी तरीके से सचिन पायलट के साथ भी कांग्रेस ने भेदभाव किया। सचिन पायलट की मेहनत से जीती थी कांग्रेस, लेकिन उसके बावजूद इस पुराने जादूगर को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया और तभी से ये लगने लगा था कि इन दोनों में ज़्यादा दिनों तक बनेगी नहीं। और वो होते होते पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से ड्रामा हुआ, उसके बाद ये निश्चित हो गया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अब गिरने वाली है। लेकिन कल जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से लीपापोती करने की कोशिश की गई थी, अशोक गहलोत की तरफ से ये दावा किया गया था कि उनकी सरकार बची हुई है। एक तरफ अशोक गहलोत ने व्हिप जारी करके विधायकों को अपने पास बुलाया और उसके बाद सचिन पायलट ने कहा कि उनके पास बहुमत नहीं है और आज उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा सचिन पायलट को। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका वाड्रा के द्वारा कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन जब वो नहीं माने तो आज कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया जा रहा है। ये जो एक बड़ा झटका या बड़ा स्टेप कांग्रेस ने लिया, उससे साफ हो गया है कि अब कांग्रेस में दो फाड़ होना राजस्थान में पूरी तरीके से निश्चित हो चुका है। और एक तरफ अशोक गहलोत है, दूसरी तरफ सचिन पायलट, जिसकी मेहनत से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दोबारा से खड़ी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि अशोक गहलोत के कहने पर सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। उनके 2 समर्थक मंत्रियों रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को भी पद से हटा दिया गया है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर अब ये लड़ाई खुलकर आ गई ही है मैदान में, जिसको कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कल से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और कल रात को खबर ये आ रही थी कि अब इस पूरे मामले को हैंडल करने की जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा को सौंपी गई है, जो कि राबर्ट वाड्रा की पत्नी है और जिसके बीकानेर में तमाम जमीन घोटाले हो चुके हैं। तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये घोटालेबाज राबर्ट वाड्रा की पत्नी इस मामले को संभाल लेगी। और ऐसा कहा जा रहा था कि जब राहुल गांधी जी फेल हो जाते हैं तो प्रियंका को आगे किया जाता है और शायद प्रियंका अपना राजनीतिक कौशल दिखाएगी। लेकिन पायलट के सामने प्रियंका की एक भी नहीं चली। पायलट ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी हालत में अशोक गहलोत को हटाए बगैर नहीं मानेंगे और इस बात को कांग्रेस पार्टी मानने को राजी नहीं थी। कांग्रेस ने भी कह दिया था कि वो अशोक गहलोत को हटाने के अलावा बाकी चीज़ें मान लेगी। तो इससे कल रात को ही स्पष्ट हो गया था कि अब कांग्रेस में 2 फाड़ होना लाजमी है। इतनी जल्दी होगा इसकी उम्मीद नहीं थी कि आज सुबह ही ये समाचार आ जाएगा। और जिस तरीके से जो लोग अशोक गहलोत के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, उन सभी विधायकों को भी कांग्रेस की तरफ से अब बर्खास्त किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर अब सचिन पायलट के पास 2 ही विकल्प हैं कि या तो वो अपनी अलग पार्टी बनाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आया था कि उनके जो दरवाजे हैं वो सचिन पायलट के लिए खुले हुए हैं। वो युवा नेता हैं, जुझारू नेता हैं और ऐसे नेताओं का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कल रात तक कि सचिन पायलट के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है उनको मनाने में। लेकिन आज पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया और उन लोगों के मुंह पर भी ताले लग गए हैं जो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है, बेकार की हवा बनाई जा रही है, राजस्थान की सरकार को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि अब नुकसान होना तय है। जिस तरीके से सचिन पायलट के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो कल जो विधायक अशोक गहलोत की व्हिप के डर से उस मीटिंग में कल पहुंच गए थे, अब उनके पास एक ही विकल्प बचा है, या तो वो सचिन पायलट के साथ है या फिर वो उनके साथ नहीं है। यानी कि जो विधायक सचिन पायलट की वजह से जीत के आए, उनके प्रति वफादार रहे, अब उनको अपनी वफादारी भी दिखानी पड़ेगी। और कल अगर वो मीटिंग में शामिल थे तो अब उन्हें अलग होकर ये दिखाना पड़ेगा कि वो सचिन पायलट के साथ हैं या फिर वो अवसरवादी बन चुके हैं। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से बाड़ाबंदी की गई है, अशोक गहलोत को भी ये डर है कि जो विधायक कल उनकी मीटिंग में शामिल हुए थे कांग्रेस पार्टी के, जिनकी संख्या 80 के आसपास थी, उनमें से बहुत से विधायक ऐसे हैं जो सचिन पायलट से हमदर्दी रखते हैं। और आज जो फैसला सचिन पायलट के खिलाफ लिया गया है, उसके बाद उनका नाराज होना लाजमी बनता है।
लेकिन अगर उनमें से कुछ विधायकों को मंत्री पद का लालच देकर अवसरवादी बना दिया जाता है तो शायद ये काला जादू अशोक गहलोत का चल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उन विधायकों के ऊपर भी विश्वसनीयता का संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति में अगर आप खुद बड़े नेता नहीं है तो किसी न किसी के संरक्षण की जरूरत होती है, और जो विधायक हैं वो सीधे तौर पर अपने दम पर अशोक गहलोत के अगर गिरोह में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको उपेक्षा झेलनी पड़ेगी, जैसे कि सचिन पायलट को झेलनी पड़ी थी। तो इस वजह से उन्हें भविष्य को लेकर निर्णय करना पड़ेगा कि क्या वो सचिन पायलट के साथ ही जाएंगे या फिर अशोक गहलोत के जाल में फंस जाएंगे। दूसरी तरफ वो निर्दलीय विधायक हैं जो कि सचिन पायलट से हमदर्दी रखते हैं, उनके साथ सरकार बनाने के लिए बातचीत उनकी चल रही थी। लेकिन अभी तक चूंकि सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का ऐलान खुलेआम नहीं किया है, हालांकि अब उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि अगर वो वास्तव में अशोक गहलोत को पटकनी देना चाहते हैं राजस्थान में और उनकी सरकार को गिराना चाहते हैं, तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लें, जिसका कि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑफर भी दिया हुआ है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के तौर पर उनका एक पुराना मित्र पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में है। इसको लेकर भी तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राजस्थान का जो घटनाक्रम है वो महाराष्ट्र की तरह होगा या फिर मध्य प्रदेश की तरह होगा। महाराष्ट्र की तरह यानी कि अजित पवार जैसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी सचिन पायलट की, या फिर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह अपने दम पर सरकार को गिराकर सरकार बनवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि अभी मध्य प्रदेश जैसी स्थिति ही राजस्थान में बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनके साथ 102 विधायक हैं, लेकिन इसमें 10 विधायक तो निर्दलीय हैं और 2 अन्य पार्टियों के विधायक हैं। उसके अलावा जो विधायक हैं वो 6 विधायक बसपा से आए हुए हैं और उसके अलावा कांग्रेस के विधायक हैं, जिनमें से 18 विधायक अनुपस्थित रहे थे कल की मीटिंग में, जो स्पष्ट तौर पर बताता है कि कांग्रेस के जो विधायकों की संख्या है वो 80 के आसपास है। अगर अशोक गहलोत की जो दावा किया जा रहा है उसको भी मान लिया जाए तो भी। लेकिन अगर अब इतनी बड़ी और इतनी कड़ी कार्रवाई के बाद सचिन पायलट के साथ हमदर्दी रखने वाले 30 विधायक कांग्रेस पार्टी के इस सत्ताधारी धड़े से अलग हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत की सरकार को गिरना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब इस पर सचिन पायलट की जो प्रतिक्रिया होगी उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से और कितने दिन की मेहमान बचेगी अशोक गहलोत की सरकार। लेकिन इस पूरे मामले में गांधी परिवार ने जो भूमिका निभाई है वो सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है, क्योंकि पहले सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, उनसे मेहनत कराई जाती है और वो अपनी मेहनत के दम पर युवाओं को रिझाने के दम पर कांग्रेस की सरकार बनवा पाने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा बहुमत नहीं मिला था, 100 के आसपास ही सीटें थी। निर्दलियों के समर्थन से वो सरकार बनवाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनको इसका बहुत बड़ा और बहुत करारी कीमत चुकानी पड़ती है और उन्हें केवल उप मुख्यमंत्री से ही संतोष करना पड़ता है, जिसका उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया था कि वो इससे खुश नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने पुराने वफादार और पुराने चाटुकार अशोक गहलोत के प्रति ज़्यादा नरम रही, क्योंकि अशोक गहलोत ने जिस तरीके से रॉबर्ट वड्रा को तमाम ज़मीनें दी थी बीकानेर में, उस ज़मीन घोटाले की रिश्वत के तौर पर कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के ऊपर मेहरबान रही, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा सचिन पायलट को। और कल भी जब ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस हो सकता है अशोक गहलोत को पद से हटा दे, लेकिन बीच में कूद पड़ी रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका वाड्रा और उसने कहा कि सचिन पायलट को मैं मना लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा के कहने से रणदीप सुरजेवाला ने आज घोषणा कर दी कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है और प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटाया जा रहा है। गोविंद सिंह राजस्थान के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे कांग्रेस पार्टी के, और इस तरीके से कांग्रेस ने नया प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित कर दिया है। सचिन पायलट का जो अब इस पूरे मामले में जो आज जो प्रक्रिया होगी उससे निर्भर करेगा कि राजस्थान की सरकार अब कितने दिनों की मेहमान है, क्योंकि अगर आज सचिन पायलट खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जाने की घोषणा कर देते हैं तो बहुत से ऐसे विधायक हैं जो चुपचाप अभी अशोक गहलोत के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे वो खुद
खुलकर अशोक गहलोत के विरोध में सामने आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए ही वो अशोक गहलोत के साथ चुपचाप खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें ये उम्मीद जगेगी कि सचिन पायलट अब राजस्थान में नई सरकार में शामिल होंगे तो वो सीधे तौर पर अशोक गहलोत के खिलाफ खुली बगावत कर देंगे। और अशोक गहलोत का एक बहुत बड़ा झूठ जो वो राज्यसभा चुनावों से पहले कह रहे थे कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं, हम बाड़ाबंदी केवल इसलिए कर रहे हैं कि विधायक कहीं जा ना पाए, लेकिन उससे स्पष्ट हो गया कि राज्यसभा चुनावों से पहले ही इस पूरे खेल की पटकथा लिखी जा चुकी थी। क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों में नीरज डांगी को अशोक गहलोत ने टिकट दिलवाया था और सचिन पायलट के जो समर्थक थे उनको टिकट नहीं मिला था। सचिन पायलट ये चाहते थे कि 2 में से कम एक सीट राज्यसभा की उनके खेमे में न रहे, लेकिन अशोक गहलोत ने बड़ी चतुराई के साथ दूसरी जो सीट थी, पहली सीट तो केसी वेणुगोपाल के लिए रख दी गई थी जो कि महासचिव हैं पार्टी के, और दूसरी सीट अपने एक चमचे नीरज डांगी को दिला दी थी अशोक गहलोत ने। तब से सचिन पायलट को ये स्पष्ट था और ऐसा लग रहा था कि शायद वो क्रॉस वोटिंग कराएंगे राज्यसभा चुनावों में, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ाबंदी कर दी और दबाव डाला गया, लेकिन उसके एकदम से बाद जिस तरीके से सचिन पायलट के खिलाफ एसओजी के द्वारा एफआईआर कराई गई, उनको नोटिस भेजा गया, उससे स्पष्ट हो गया था कि सचिन पायलट के लिए अब करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है और इसीलिए वो अपने विधायकों को लेकर दिल्ली आ गए। जिसके बाद अशोक गहलोत की सरकार एकदम डगमगाने लगी और उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। जय हिंद, जय भारत।